हेलो दोस्तों, आज हम प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बातों को जानना जरूरी है, तो आइए कुछ बात समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट है हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है और टकराकर जब वापस लौटती है, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है जिसकी सतह है, प्रकाश इस पे आई और टकरा के ऐसे चली गई, तो ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण हो गया। यानी कि आया, दर्पण के सतह से टकराया और टकरा के क्या हो गया? वापस चला गया। तो यही क्रिया हमारा क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। परावर्तन कई तरह से भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि ये वस्तु ऐसे हो, कोई वस्तु है ये जिसकी सतह ये प्लेन है, समतल है। मान लीजिए कि ऐसे किरण आई, ठीक है, ऐसे आई तो जहाँ टकराएगी इस दिशा में चली जाएगी। क्लियर? तो किसी भी दिशा में वो टकरा के वापस जा सकती है। जिस एंगल से आएगा उसी एंगल के हिसाब से वो मोड़ करके दूसरी दिशा में चला जाएगा। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई वस्तु एकदम है और इस पर सीधा लाइन आए प्रकाश की किरणें, तो ये टकरा कर उसी दिशा में वापस चली जाएगा जिस दिशा से आया था। क्लियर? तो इसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है हमारा, देखिए कि समतल दर्पण क्या है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब इसमें आया कि परावर्तक सतह। परावर्तक सतह किसे कहते हैं? यानी प्रकाश की किरण पर जिस सतह से टकराती है उसी सतह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं। और यहाँ कहा है कि प्रकाश का परावर्तक सतह समतल हो। समतल का मतलब क्या? देखिए, बोर्ड कैसा है, जैसा है उसी को हम समतल कहेंगे। आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, वो क्या है? समतल है। तो इस तरह के जो भी एग्जाम्पल होंगे वे सब क्या होगा? इस तरह के जो भी वस्तु होंगे, जो प्लेन होंगे, वो समतल कहलाएंगे। तो वो समतल दर्पण भी उसी तरह का होता है। यहाँ पे एक नोट आपको ध्यान रखना है कि समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे अच्छा परावर्तक कौन सा है? तो यहाँ पे आप दे सकते हैं समतल दर्पण। सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन होता है? समतल दर्पण। क्लियर? चलिए, अगला है किरण आरेख। किरण आरेख किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। यानी कि प्रकाश जो चलती है उसके चलने की क्रिया को जो हम दर्शाते हैं, सूचित करते हैं, सूचित करने का जो तरीका होता है, जो चित्र होता है, कुछ तो संकेत होता होगा, उसी चित्र को हम क्या कहते हैं? किरण आरेख। जैसे प्रकाश इस दिशा में चल रही है तो इसको एक एरो चिन्ह से हम दिखला देते हैं, तीर चिन्ह से दिखला देते हैं जिस दिशा में वह चलती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग किरण आरेख कहते हैं। तो आई होप कि ये किरण आरेख समझ गए होंगे, ये तीनों के तीनों पॉइंट समझ गए होंगे। अब हम आगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझेंगे, तो इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश कि किरण किसी सतह से टकराकर लौटती है तो वह कुछ न कुछ नियम का पालन करती है, और जिस नियम का पालन करती है उसी नियम को हम क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। उसी को हम क्या परावर्तन का नियम कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, एक मैंने दर्पण लिया है, समतल दर्पण। यहाँ पे एम डैश एक समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओ बिंदु है, दर्पण के एक बिंदु लिया गया जहाँ पे ओ अंकित किया, और ए से ओ बिंदु पर एक किरण आती है और ओ बिंदु पर टकराने के बाद बी दिशा में चली जाती है लौट करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? वो एक किरण दर्पण के एक बिंदु ओ पे टकराई और टकराने के बाद वापस लौट गई बी दिशा में। इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हुआ क्या? तो ये कुछ ना कुछ नियम का पालन किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? परावर्तन का नियम। नियम क्या पालन किया है? देखिए, ये दोनों किरण के बीच, इसको जो किरण दर्पण पे आती है उसको हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, और जो टकरा कर लौट जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। इस दोनों किरण के बीच एक लंब डाल दिया गया है, ON लंब डाले। लंब डालने के बाद पता ये चलता है कि इधर का जो कोण बना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं। साथ ही इसका नामकरण किया गया, ये आपतन कोण
क्यों आपतन कोण? क्योंकि यह आने वाली किरण के साथ कोण बना है, इसलिए इसका नाम आपतन कोण। और ये लौटने वाली किरण यानी परावर्तित हुई किरण के साथ जो कोण बना है उसका नाम रख दिया गया परावर्तन कोण। और ये जो आपतन कोण होगा वो किसके किसके बीच बनेगा? तो आपतित किरण, ये जो किरण है AO, इसको हम आपतित किरण, और ON जो है वो अभिलंब है, ठीक है। तो इसके बीच का जो कोण बनेगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा उसको हम आपतन कोण कहेंगे, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम परावर्तन कोण कहेंगे। और ये दोनों कोण आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए मैंने यहां लिखा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसे आप चाहे तो यह भी लिख सकते हैं कोण AON बराबर परावर्तन कोण BON, क्योंकि ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण है। आपतन कोण से को I से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कोण AON बराबर कोण BON या कोण I बराबर कोण R, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें सारी पॉइंट को हमको समझना है, जैसे आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। इसका डिफिनीशन भी तो चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपतित किरण, हमने आपको क्या बताया कि आपतित किरण किसे कहते हैं? जो किरण दर्पण के सतह पे आती है उसी को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। तो यहाँ पे परिभाषा ये हुआ कि प्रकाश की जो किरण दर्पण की सतह पर आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। सिंपल, क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट है हमारा आपतन बिंदु, ठीक है। तो देखिए आपतन बिंदु हम किसे कहेंगे? जब प्रकाश की जो किरण होती है और दर्पण के सतह पर जिस बिंदु पर टकराती है उसी बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए डेफिनेशन, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जिस दर्पण होगा उसी सतह पे किसी न किसी एक पॉइंट पे टकराएगा, उसी पॉइंट को, उसी बिंदु को हम आपतन बिंदु कहेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं। अगला पॉइंट है परावर्तित किरण, है ना। तो देखिए यहाँ पे पहले किरण आई, ठीक है, बिंदु O पे टकराई और टकराने के बाद B दिशा पे वापस चली गई। तो प्रकाश की जो किरण दर्पण की सतह से टकरा कर लौटती है उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर परिभाषा कि प्रकाश की जो किरण दर्पण की सतह से टकराकर लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। आइए अगला पॉइंट है अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? सब देखिए, सब चित्र से ही है, चित्र को आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो अभिलंब हम किसे कहेंगे? तो कहता है कि देखिए अभिलंब कहाँ डाला गया है? बीचों बीच। किसके किसके बीच? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो हम कह सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब या खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। वही चीज यहाँ भी डिफिनेशन में लिख देना है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यहाँ डाले गए लंब की जगह पर आप खींचे गए लंब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगला पॉइंट है आपतन कोण, ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए चित्र में यहाँ पे आपतित किरण ये है और ये अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बना उस कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। वही चीज यहाँ पे लिख दिया गया है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्लियर है। इसका अंतिम पॉइंट है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहेंगे? तो देखिए ये अभिलंब हुआ और परावर्तित किरण हुआ, इसके बीच जो कोण बनेगा उसी कोण को हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। तो परिभाषा इस प्रकार होगा कि परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गया, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर। परावर्तन कोण को किस अक्षर से सूचित करते हैं? तो स्मॉल r, और आपतन कोण को स्मॉल I से सूचित करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये अब इसके नियम के बारे में हम समझते हैं।
अब देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाए कि परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आपको याद रखना है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो अब पूछेगा कि 2 नियम कौन कौन से होते हैं, तो वो भी बता देना है। देखिए, पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या कहा पहला नियम? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे आकृति यानी चित्र में देख सकते हैं। देखिए, ये आपतित किरण OA, आप परावर्तित किरण OB और ये अभिलंब ON जो है, तीनों दर्पण के एक ही समतल पे है, एक ही समतल पे है। तो इसीलिए ये हमारा पहला नियम हो गया क्या? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही साइड होते हैं, एक ही समतल पे होते हैं। क्लियर? और दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी इसका जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये दूसरा नियम हो गया। आई होप कि आज आप परावर्तन के नियम अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।